प्यारे विद्यार्थियों मित्रगण एवं भाव बंधु आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अखिल शिक्षा 91 में। दोस्तों, इस खंड से हर वर्ष परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं तो एक एक नंबर जोड़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये जो पार्ट है यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक खंड निरंकुशवादी सिद्धांत की बात कहा जाए, अगर ये क्वेश्चन में आता है तो देखिए ये 1911 में बीने टर्मन व स्टर्न ने दिया था इस सिद्धांत को। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए हर वर्ष पूछा जाता है, चाहे प्राइमरी में हो या जूनियर में हो, हर परीक्षा में अगर टीचिंग लाइन का अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो ये स्पीयरमैन वाला जरूर पूछता है कि बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसका है या दो खंड सिद्धांत किसका है। तो ये स्पीयरमैन का हर वर्ष पूछता है, आप स्वयं देख सकते हैं, अगर परीक्षा में बैठे हैं तो आप इसको एकदम जानते होंगे। तीसरा जो देखिए तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, तो ये भी स्पीयरमैन ही दिए हैं। तो इसमें जो मेन है इनका ये बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत है। और इनके अन्य सिद्धांत को अन्य देखिए किस नाम से जानते हैं, देखिए सामान्य एवं विशिष्ट जी और यस के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखकर चलिएगा, अगर ये ना दे करके तो इस तरह घुमा करके भी पूछ सकता है कि सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपको स्पीयरमैन ही याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से भी घुमा सकता है कि बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको स्पीयरमैन याद करना है। तो देखिए ये जो चार है आपको एकदम बैठा लेना है दिमाग में, यहाँ से आपका एक नंबर तो पक्का ही पक्का है। उसके बाद देखिए बुद्धि त्रियाम का सिद्धांत गिलफोर्ड। गिलफोर्ड से दो चीजें यहाँ आपको याद रखना है बुद्धि से संबंधित जो जानकारी है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत है तो भी आप गिलफोर्ड लगाएंगे, या आया त्रियाम का सिद्धांत है तो भी आप गिलफोर्ड लगाएंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अब बहुखंड बुद्धि का जो सिद्धांत है, तो आप सब जानते हैं कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और समूह कारक सिद्धांत थार्स्टन और केली ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं आप विलियम जेम्स से क्या क्या संबंधित है। तो देखिए प्रकारवाद संप्रदाय के जनक अगर पूछा जाए तो विलियम जेम्स है, जेम्स। और अगला है आत्म संप्रदाय की अवधारणा, ये भी किसने दिया है, विलियम जेम्स। तो आपको ये दो यहाँ से याद रखना है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक तो ये थार्सन है, और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक ए बी थार्सन है। अब देखिए समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक, तो ये देखिए साझी में एक काम हुआ था इस पे रिसर्च, यानी दो लोग मिलकर किए थे, तो थार्स्टन व चेबिस लिए इनका नाम आता है। तो ये आपको तीन याद करना है थार्स्टन से। यानी युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के तो प्रतिपादक तो थार्स्टन याद करना है, या क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक तो भी आपको थार्स्टन याद करना है, और समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक तो भी आपको थार्स्टन व चेब याद करना है। चलिए अगला पेज पे देखते हैं। देखिए न्यायदर्श प्रतिदर्श, यानी जिसे हम लोग वर्ग घटक के नाम से जानते हैं, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो थॉमसन, आप लोग नाम याद रखिएगा। और अगला है पदानुक्रमिक यानी कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो बर्ट एवं वर्णन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल। और बुद्धि क और ख का सिद्धांत देखिए ये भी कई बार परीक्षा में पूछा है, तो है आप लोग नाम याद रखिएगा। और बुद्धि इकाई का सिद्धांत तो स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर पक्के आप लिख कर ले ले, हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक भी शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।